अहमद जान, वालेकुम सलाम। मैराडोना की गुज़िश्ता रोज़ रहलत हुई है, वो इंतकाल कर गए। दुनिया का इतना बड़ा फुटबॉलर जिसने 86 में अपनी टीम को वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाया, ठीक है ना, और उसने इतनी अचीवमेंट, सदी का बेस्ट फुटबॉलर भी करार दिया गया। मैराडोना को एज ए फुटबॉलर, एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं? क्योंकि कोचिंग में तो वो इतना कामयाब नहीं रहे, लेकिन अगर एक प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो दुनिया आज भी उसको याद करती है। देखिए जी, बात यह है, माराडोना का मयार जो था ना, मैं उसकी शान में कोई ऐसा अल्फाज बोल ही नहीं सकता कि मैं उसके लिए तारीफ़ का पुल बांधूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मगर खेल मैंने उसका देखा, मैं समझता हूँ पील के बाद दूसरा जादूगर ये था फुटबॉल का, माराडोना। उसने जिस तरह से फुटबॉल खेला, हालांकि हमने मैचों में देखा उसको कई बार, उसको खिलाड़ी ज़ख्मी करने के लिए भी मतलब कोशिश करते हैं कि इसको ज़ख्मी करें, ये इंजर्ड हो जाए और स्कोर करने ना पाए। तो ऐसा कोशिश उसने बहुत दफ़ा की और हर बार उसने तमाम डिफेंडर्स को नाकाम किया और अपने गोल बनाने में कामयाब रहा हमेशा के लिए। ये इसके अंदर बड़ी खूबी थी। और इसके साथ साथ आखिरी लम्हात जो उसकी ज़िंदगी के गुजरे हैं ना, वो सिर्फ नशे की वजह से, और वो बड़ा ख़राब नशा करता था, बहुत ख़राब नशा। और उसके बाद फिर वो अय्याशी में भी लग गया था। तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी फुटबॉल का प्लेयर हो और इतना अरसा उसने फ़ुटबॉल को दिया हो, इसको दुनिया आज भी याद कर रही है, हम आप भी आज याद कर रहे हैं उसकी याद के लिए। उसके बाद कल उसकी मौत हुई है परसों, तो उसके लिए अच्छे अल्फाज ही बोल सकते हैं हम लोग। मगर अगर वो ये नशा ना करता ना, मैं समझता हूँ कि पील के बाद दूसरा पील जो था माराडोना था। अर्जेंटाइन को उसने बड़ी कोशिश की कि वर्ल्ड चैम्पियन बनाए। 2010 में मैं साउथ अफ्रीका में था, मैंने खुद देखा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्या वजह है कि टीम क्लिक नहीं कर सकी। और एज ए प्लेयर उसने अपनी टीम को तो वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, लेकिन बैसियत कोच वो अपनी टीम को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने में नाकाम रहा। इतने अरसे बाद भी, हालांकि बहुत करीब भी गई, फाइनल तक भी अर्जेंटीना 2014 में पहुंची, लेकिन बदकिस्मती रही कि वो चैम्पियन नहीं बन सकी और अब तक वो इस चैम्पियनशिप के टाइटल से दूर है। मेसी अर्जेंटीना के बाद बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो अपनी टीम को चैम्पियन नहीं बना सका। तो मैराडोना ने तो चैम्पियन बना दिया। तन तना वो इतना परफॉर्मेंस उसने दी है कि लोग उसको याद रखते हैं। एज ए प्लेयर, एज ए बॉडी ड्रिबलिंग उसको आपने देखी है, और क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, बात सुनें, बात यह है, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच बन सके, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अच्छा खिलाड़ी तो था बिल्कुल, और बेशुमार। मैंने आपको कहा ना कि पील के बाद सेकंड नंबर पे ये था। पील का अलग अंदाज था, इसका अलग अंदाज था। इसका एक पाँव था लेफ्ट, और पील के दोनों पाँव चलते थे, दोनों पैरों से वो डबलिंग करता था। तो खूबी ये है, तो खूबियों के लिहाज से पील नंबर 1 पर है, और ये जो है माराडोना, ये नंबर 2 के ऊपर है। कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक प्लेयर जो है ना, हालांकि उस ज़माने के अंदर बड़ा डैश फुटबॉल होता था। अब तो बहुत मामूली बात पे भी अगर रेफरी देखता है किसी को टच किया, किसी को गलत रंग टच किया है, फाउल किया उसने, तो उसको कार्ड दिखाते थे। हमारे ज़माने में, अब फुटबॉल जो पुराना होता था, यहाँ पर हमारे यहाँ कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि जहाँ अब मैं मवाजना करता हूँ पील का और उसका, तो मैं समझता हूँ नंबर 2 पर माराडोना है और नंबर 1 पर पील था। क्यों कि पील ने जितने गोल किए उसका रिकॉर्ड है। माराडोना की जहाँ तक बात है, माराडोना बहुत अच्छा बॉल लेके चलने वाला प्लेयर था, ड्रिबलर भी बहुत अच्छा था, कोई शक वाली बात नहीं है। ख़तरनाक प्लेयर भी था, उसको भी खिलाड़ी डिफेंडर के प्लेयर जो बॉस को मारा करते थे ज़ख्मी करने के लिए। तो मगर गोल एवरेज भी उसका बड़ा कम था। रहा बात आपका सवाल की कोच देखिए, बात सुने, एक अच्छा फुटबॉल का प्लेयर अच्छा कोच साबित नहीं हो सकता, और एक अच्छा कोच अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है जब मैदान में खेलेगा। कोच तो खेला होगा या